गाइस, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या HTML का कोर्स। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी साइट है, पोर्टफोलियो साइट है जो कि मेरी ही है। आप इसको अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड है वगैरह वगैरह चीज़ें। अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो यहाँ पे एक स्टैंड का ऑप्शन आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसे पूरा स्क्रॉल करके आप लोग को विज़िट करके दिखा रहा हूँ, इसको हाइड कर देते हैं एक सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, टीचिंग का सेक्शन है वगैरह वगैरह। मैं कुछ इसमें के एनिमेशंस दिखा रहा हूँ। वैसे जनरली ये साइट है क्या, टोटली आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से बनी हुई है। किससे? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखिए जैसे कि मैं हाथ जिधर करूँगा उस तरफ क्या होगा, ये लैंग्वेजेस का जो स्क्रॉल है ये चलता जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? तो ये आखिर कैसे बना, जावास्क्रिप्ट की मदद से। मतलब ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आप भी ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, तो जो कि हम लोग का HTML का कोर्स स्टार्ट हो गया है आज से, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और भी चीज़ें देख लीजिए। इसमें आप खुद से विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा। तो आज हम लोग का HTML का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए लिंक वगैरह, ठीक है। देखो जैसा कि लोडिंग एनिमेशन एक चल रहा है, खुल गया। फुल्ली एनिमेटेड साइड है ये जो है, जो आप देख सकते हैं। देखो ये क्या है, फुल्ली एनिमेटेड साइड है। तो आते हैं अपने कोर्स के ऊपर, इसको छोड़ो, वेबसाइट बंद करते हैं। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML। तो HTML को बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं, आइए। ये भी एनिमेशन जो आपको दिख रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हुआ है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आइए खोलते हैं अपना ex.netlify.app। ये अपना हो गया ओपन। आओ स्टार्ट करते हैं। वॉइस आप लोग को आ रही होगी मेरी, क्लियर है ना? देखो तो सबसे पहले ये चीज़ आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो सबसे पहले लिखा है HTML फुल कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल। मीन्स आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताऊंगा। आज डे 1 है हम लोग का। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये कुछ चीज़ें क्लियर रखो अपना कि व्हाट इज HTML, व्हाई वी लर्न HTML, हाउ टू लर्न HTML और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। हम सभी चीज़ों को एकदम डीप में और एक अच्छे लेवल पे सीखने वाले। ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, ये बहुत सारे ट्यूटोरियल, बहुत सारे गूगल डॉक्स और चीज़ों को मिलाकर उसको एनालाइज करके बनाया है। मीन्स अगर आप इस कोर्स को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। समझ में आ रहा है? चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज HTML, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के इससे अपना नोट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं। पॉज करके वीडियो को, मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर समझा दे रहा हूँ चीज़ों को होता क्या है। देखो HTML क्या है, तो जैसे कि आपको पता है वेबसाइट बनती है। वेबसाइट में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं जो मैंने बताया था ऑलरेडी। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML का काम क्या होता है, लेआउट तैयार करना, यानी कि एक पूरा समझ लो वेबसाइट का एक ढांचा तैयार करना, ठीक है। तो वही काम होता है HTML का। अब यहाँ पे देखो HTML का फुल फॉर्म होता है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि H स्टैंड्स फॉर हाइपर, T स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट एंड M स्टैंड्स फॉर मार्कअप एंड L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। ओके चलो, इज अ फाउंडेशन वेब डेवलपमेंट डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेनिंग द वेब पेजेस। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट वगैरह बनाते हो। आप इस पूरे चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे मेन चीज़ देखो, वाई वी लर्न HTML। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि हम HTML को पढ़ें ही क्यों, क्या रीज़न है मैं HTML क्यों पढ़ूं। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ देखो, लर्निंग HTML इज अ लाइक मास्टरी इन ए लैंग्वेज ऑफ डिजिटल यूनिवर्स।
मीन्स अगर आप HTML पढ़ते हो, HTML सीखते हो, HTML के बारे में नॉलेज रखते हो, तो आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो अपने किसी प्रोडक्ट के लिए। अपने मान लो आपके चाचा माँ, फिर किसी की मान लो बिजनेस चल रही है या फिर कोई भी चीज़ है, किसी से रिलेटेड आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप टेक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, HTML की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो और चीज़ों को आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज़ समझिएगा, हिस्ट्री एंड इट्स वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो HTML क्या है, HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हैज़ इवेल्युएट सिग्निफिकेंटली सिंस इट्स इंक्रिप्शन। हियर अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट HTML एंड इट्स वर्जन्स। ठीक है, सबसे पहले HTML का वर्जन आया था HTML 0.1 जो कि 1991 में आया था। ये किसने बनाया था HTML? सर टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या था, जनरली आपका हेडिंग था, पैराग्राफ था, लिंक था और लिस्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ, HTML 2.0 आया जो कि 1995 में। ठीक है, ये वर्जन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, जैसे कि फॉर्म वगैरह हो गया, टेबल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आई, HTML 2 के वर्जन में। ठीक है, उसी तरीके से HTML 3.2 आया जो कि 1997 में आया था। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड था HTML के अंदर, जिसके अंदर आपका IMG टैग वगैरह, एम्बेडिंग हो गया, इमेजेस को कलर वगैरह हो गया, बैकग्राउंड कलर लगाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि HTML 3 में आई। उसी प्रकार से HTML 4.0.01 आया जो कि 1999 में आया था। ये क्या था, इसमें जनरली पैराग्राफ्स वगैरह को हम स्टाइल कर सकते हैं या फिर किसी भी इमेज को स्टाइल कर सकते हैं। एक तरीके से कह लीजिए स्टाइलिंग करने का काम क्या हुआ, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसी प्रकार से XHTML 1.0 है जो कि सन 2000 में आया था। ये XHTML का मतलब क्या है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये एक तरीके से कह लो ये 4.5 भी कहा जाता है, बट जनरली इसमें क्या है, XML एंड HTML को मर्ज किया गया था। ठीक है, बट कुछ चीज़ें नहीं परफेक्ट होने के कारण क्या हुआ, ये उतना वर्क में नहीं रहा और ये डाउन हो गया। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो HTML 5 सबसे लेटेस्ट में और सबसे बेस्ट माना जाता है और चल रहा है अभी भी। और HTML 5 के अंदर जो कि 2014 में आया था, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, जैसे कि API, जियो लोकेशन हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, SEO वगैरह हो गया, और भी तमाम कैनवास, SVG, ऑडियो वीडियो टैग, तमाम चीज़ें जो कि कब इंट्रोड्यूस की गई आपकी HTML 5 के अंदर। ठीक है, देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ों को समझ लेते हैं। इस पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक ऑफ HTML पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, लिंक पढ़ेंगे, इमेज पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। फिर जाएंगे हम इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, सिमेटिक HTML पढ़ेंगे, मल्टीमीडिया पढ़ेंगे, मेटा टैग्स पढ़ेंगे, HTML एंटिटीज पढ़ेंगे। एंड एडवांस HTML पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या पढ़ना मिलेगा, HTML 5 के फीचर जैसे कि कैनवास हो गया, SVG हो गया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वगैरह पढ़ेंगे, मेटा के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी यूजिंग एरिया एट्रीब्यूट एंड डाटा एट्रीब्यूट, बहुत सारी चीज़ों हम लोग कब एक्सप्लोर करेंगे एडवांस वाले पार्ट में। फिर क्या आएगा, HTML बेस्ड प्रैक्टिसेस, यानी कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे क्लीन एंड वेल स्ट्रक्चर HTML कोड, प्रॉपर सिमेट्रिक टैग वगैरह वगैरह इन्हेंस करता है और चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और आता है एडवांस लेवल का HTML 5 का फीचर, जैसे कि जियो लोकेशन API हो गया, API को फेच करना हो गया, वेब स्टोरेज हो गया, यानी कि लोकल स्टोरेज या फिर सेशन स्टोरेज के थ्रू आप डाटा को कैसे स्टोर कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप API, वेब सॉकेट, सर्वर इवेंट, वेब वर्कर्स, ऑफलाइन वेब एप्लीकेशन, से तमाम चीज़ें जो आप सुनने में कह रहे हो कि ये क्या चीज़ है। हो सकता है आपने कुछ चीज़ों के बारे में नाम सुना, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, बट ये सारी चीज़ें क्या है, टोटली अगर हम मिला दें तो बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल का कोर्स बन जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमें HTML स्टार्ट करने के लिए, है कि नहीं? चलो उसे बताता हूँ। एक बार और देख लो आप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। अगर कोई चीज़ में आपको डाउट लग रहा है, फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही या फिर कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, तो आप एक काम करिए, व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो वगैरह कर लीजिए। देखो मेन थिंग क्या है कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू कोड। सबसे बड़ी बात यही आती है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे कोड करोगे। तो
सबसे पहले प्रीरिक्विजिट्स जान लेते हैं। HTML को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ों की नीड है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप, PC हो, टैबलेट हो, या फिर आपके पास कुछ ना हो मेरे भाई, आपके पास केवल फ़ोन है ना, दैट्स इनफ। फ़ोन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट क्रोम या फिर फायरफॉक्स, सफारी, मोज़रेला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब कोई भी एक वेब ब्राउज़र इंजन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप अपना आउटपुट देख पाओगे। तीसरा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। देखो जैसे कि नोटपैड हो गया, VS कोड हो गया, वगैरह वगैरह। और एक चीज़ और, अगर मान लो आप टेक्स्ट एडिटर नहीं रखे हो या फिर नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ऑनलाइन लिंक्स वगैरह होते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाकर आप कोड को प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जैसे कि आपको एक इंसान है, ये एक ह्यूमन है जिसके पास दो ही चीज़ है, एक इसका हेड है और एक इसका बॉडी है, इसके अलावा कोई और है नहीं। इसी प्रकार से ब्राउज़र देखोगे, ब्राउज़र में क्या चीज़ होता है, एक ऊपर का नेविगेशन होता है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। एक नीचे का नेविगेशन होता है, जहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ब्राउज़र है, कुछ कंटेंट वगैरह दिया गया, ये क्या होता है आपका, बॉडी होता है। तो जनरली HTML के अंदर दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। मैं अगर सरल भाषा में बात करूं तो हेड के अंदर हम वो कंटेंट डालते हैं जो हमें यूज़र को शो नहीं कराना होता, जो हमें यूज़र को दिखाना नहीं होता है। बॉडी के अंदर हम वो कंटेंट डालते हैं जो यूज़र को हमें दिखाना होता है, यूज़र को जो शो कराना होता है। देखो नेक्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज टैग। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि HTML के अंदर आखिर टैग होता क्या है, ठीक है। देखो हाउ टू क्रिएट टैग, तो यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ यहाँ पे लिखा है इन HTML टैग इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ कंटेंट इन अ वेब पेज। आप इसको बना कैसे सकते हो, एंगल ब्रैकेट से। देखो मेरे को पता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए, बट समझने की कोशिश करो। सपोज दैट आप क्या करते हो, HTML टैग्स जो होते हैं वह एक खाली कंटेनर की तरह होते हैं। क्या होते हैं, एक ब्लैंक, एक खाली कंटेनर। और कुछ HTML टैग्स ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही बने बनाए कंटेनर। समझ में आ रहा है, कंटेनर जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, किचन का भी बता रहा हूँ। अभी के लिए चीज़ को पढ़ लो पॉज करके वीडियो को, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जनरली। अब इसमें दो चीज़ होती हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक एंगल ब्रैकेट है स्टार्ट एंड एंड वाला, और साथ में क्या है, P लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका ओपनिंग है। और इसी को क्लोजिंग करना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस बीच में एक स्लैश लगा देंगे। देख रहे हो, एक स्लैश लगाया, मेरा क्या हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। उसी प्रकार से कंटेंट है, कंटेंट में क्या, जैसे कि मान लो मैंने ओपनिंग लगाया, मैंने क्लोजिंग लगाया, बट बीच में कुछ मैंने लिख दिया, बीच में कुछ राइट अप कर दिया, तो यही क्या है आपका कंटेंट है। टोटल मिला के क्या हो गया, कंटेंट, ठीक है। देखो हियर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका लिखा है H1 to S6, P, A, IMG, UL, I, टेबल, हेडर वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं आपके एक HTML के टैग्स हैं। अब अभी भी अगर आपको टैग के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो आप इस एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। देखो अब जैसे कि सपोज दैट ये क्या है, एक चीनी का डिब्बा है जिसे हम शुगर बॉक्स कह सकते हैं, है ना। अब ये जो शुगर वाला है, तो आप एक बात बताओ, और ये तेल वाला है, ये बेकिंग सोडा है, और ये पानी का है। और ये तो आपने देखा ही होगा, क्या है ये, एक बहुत बड़ा पानी का टैंकर है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लीटर में पानी होता है जो कि पूरे एरिया में सप्लाई किया था। अब देखो सपोज दैट मैं क्या कहूँ कि ये तेल का जो कंटेनर है, यानी कि तेल वाले कंटेनर में मैं ये वाला पानी ऐड कर दूँ, तो ऐड कर सकता हूँ, नहीं। चलो अगर मैं यही कहूँ कि अगर मैं इसको इसमें डाल दूँ तो क्या ये पॉसिबल है, चलो मैं डाल भी दूंगा, लेकिन जब यूज़ करना होगा तो क्या होगा, वो 2 लीटर तेल इतने बड़े टैंकर में जाने के बाद क्या होगा, दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। चलो अब मान लो बेकिंग सोडा है, मैं चीनी के इतने बड़े डिब्बे में डाल दूँ, या फिर ये पानी वाले जार में डाल दूँ, या फिर पानी जो है उसको इस बेकिंग सोडा वाले में डाल दूँ, तो क्या ये पॉसिबल है। मीन्स अब मान लो जो 25 लीटर का बॉटल है, गैलन है या फिर जार है, जो भी कह लीजिए, जो 25 लीटर का है और जो 500 ml का है, मात्र आधा लीटर का मान लो, तो क्या हम उन दोनों के आइटम्स को इधर उधर फेरबदल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें पहले से ही बनाई हुई हैं
तो वही क्या है, आपकी प्री डिफाइंड टैग्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, पहले से ही बने बनाए कि भैया ये पानी है तो इतना होगा, ये तेल है तो इतना होगा, चीनी है तो ऐसा होगा, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से HTML के अंदर टैग होते हैं। जैसे कि अगर मैं शुगर को कहूँ तो मान लो TR टैग है, तेल को कहूँ तो मान लो TD है, अगर बेकिंग सोडा को कहूँ तो मान लो IMG है, अगर मान लो इस पानी के जार को कहूँ तो मैं मान लो P है, अगर मैं इस बड़े वाले को कहूँ तो मान लो A है, कुछ भी मान लो। सपोज दैट क्या है, एक प्री डिफाइंड टैग है। अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो HTML कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है। आप बहुत ईजिली HTML पढ़ सकते हो, बहुत ईजिली HTML सीख सकते हो, अपनी वेबसाइट खुद से बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, केवल आपको टैग लर्न करने हैं। क्या, अगर आपको सारे टैग लर्न हो गए, आप इजीली वेबसाइट बना लोगे। समझ में आ रहा है। HTML का पूरा जो खेल है वो टैग के ऊपर ही है। देखो अब एक चीज समझो, बेसिक कोड स्ट्रक्चर कैसे आप कोड करोगे, ये चीज देखो। ये जो है ये एकदम कॉमन रहने वाली, हर एक साइट में आपके हर एक कोड में ये कॉमन रहेगा। देखो कैसे, HTML लिखा, हेड लिखा, फिर हेड को क्लोज किया, बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज किया और HTML लिखा। आप बात समझो, जैसा कि मैं कह रहा था, एक वेबसाइट में दो पार्ट होता है मेन, हेड और बॉडी, दो ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से लगाए यहाँ तक आपका क्या है, हेड है। अब हेड मतलब इसमें यानी कि इतने वाले कोड के पोर्शन में आप वो वाला पार्ट ऐड करोगे जो यूजर को नहीं शो कराना है, यूजर के काम का नहीं है। वो कहाँ पे शो करोगे, हेड के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल टैग। अब टाइटल टैग किसके अंदर है, हेड के अंदर। और उसी प्रकार से आप बॉडी में देखोगे तो बॉडी में मैंने कुछ नहीं लिखा, डॉट डॉट लिखा है। इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी कंटेंट बॉडी के अंदर ऐड कर सकते हो। मींस अगर देखोगे तो ये जो इतना कोड है ये बेसिक है एकदम HTML का, इतना आपको लिखना ही लिखना है। समझ में आ रहा है। देखो अब टैग आर बेसिकली टू टाइप, एक आपका सेल्फ क्लोजिंग होता है जैसे कि एग्जांपल में BR हो गया, और एक होता है अनसेल्फ जैसे कि P टैग हो गया। मतलब ऐसे टैग जो ऑटोमेटिक खुद से क्लोज है, आपको क्लोज करने की नीड ना पड़े, वो क्या होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। और जो आप खुद से मैन्युअली क्लोज करते हो वो क्या होते हैं, अनसेल्फ क्लोजिंग होते हैं। समझ में आ रही है बात। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, आप ये जान लो कि आपके पास मैकबुक है, लिनक्स है या फिर विंडोज़ है। क्या है, अगर मान लो आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपके लिए ये है, विंडोज़ 8 है या फिर उससे बाद का है। तो आप क्या करो, ओपन स्टार्ट स्क्रीन, टाइप एंड नोटपैड। आपको नोटपैड सर्च करना है और नोटपैड ओपन हो जाएगा। आई थिंक मुझे जितना लगता है कि आप लोग को नोटपैड के बारे में पता होगा, इतना तो मेरे को बताने की नीड नहीं है क्योंकि बेसिक्स का है ये सब। ठीक है, तो देखो जैसा कि नोटपैड का इंटरफेस आप लोग देखे होंगे, ये है आपका नोटपैड। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, चलो ये क्या है, आपका नोटपैड है। अब जैसा कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ये सारा कोड लगभग पुराना है, सेम है, बट यहाँ पे एक चीज़ नई दिख रही है, ये क्वेश्चन मार्क, डॉक टाइप, HTML, ये कुछ नया है नहीं, ये नया नहीं है। देखो ये HTML5 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था। ये क्या बताता है कि आप जो HTML का कोड कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट टाइप का होगा। अब डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि जहां पर ये लग गया उसका मतलब क्या है, वो समझ लो कि वो डॉक्यूमेंट टाइप का यानी कि HTML5 का वर्जन है। ठीक है, उसी प्रकार से HTML है, बॉडी है, H1 है, P है, बॉडी है एंड HTML है। क्लियर है। चलो अब देखो, आपको ये पूरा कोड लिख लेना है और कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए क्या लिखोगे, Ctrl+S, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा कि फाइल नेम दो एंड फिर सेव करो। तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आप फाइल नेम दे रहे हो तो फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज़ कंपलसरी है कि फाइल नेम लिखने के जस्ट बाद, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकंड दिखाता हूँ, देखो ये दिखा .html दिख रहा है कि नहीं, .html, ये समझ में आ रहा है, मीन्स आपको ये लिखना ही है। देखो आप .html भी लिख सकते हो, .html, क्योंकि ये दोनों HTML का ही एक्सटेंशन होता है। क्या, .html एंड .htm। ठीक है, दोनों क्या है, HTML का ही एक्सटेंशन है।
चलो चीज़ों को समझते हैं। अब अगर आप आगे इसको सेव करके रन करोगे तो एक क्रोम का या फिर फायरफॉक्स में जिस भी इंजन में आप यूज़ करते होगे वहाँ पे ये चीज़ ऐसे बन के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी आपने कोड लिखा होगा उसका आउटपुट इस प्रकार से शो करेगा। देखो माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने लिखा था ऊपर, देखो लिखा था ना माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसको अभी हम रन करके भी दिखाएंगे, बट उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। अगर मान लो आप यही चीज़ ब्राउज़र के अंदर करना चाह रहे हो, कहाँ पर, ब्राउज़र के अंदर ऑनलाइन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो ऑनलाइन, या फिर मेरी ही एक साइट है HTML CSS JS netlify.app करके, जिसके अंदर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसा कि ये है, आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मान लो मैंने कुछ भी लिखा, इसके अंदर मैंने लिख दिया H1 के अंदर हेलो, देखो आ गया ना यहाँ पे हेलो, दिख रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी के लिए CSS वगैरह का हमें काम नहीं है तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। अभी के लिए HTML समझो, हम क्या कर देंगे, इसको पूरा क्लियर कर देंगे। मैं फिर से लिखता हूँ H1 के अंदर एंड लिख देंगे प्लीज़ समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन भी चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपना नोटपैड ओपन करके आपको बताते हैं, जैसा हमने बताया था। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि मेरा सिस्टम क्या है, स्लो है। देखो यहाँ पे है, नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। देखो नोटपैड ओपन हो गया। अब देखो, अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ इतना बहुत है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपना HTML। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता कि आपको वो जो कोड लिख रहे हो, आप जो कोड लिख रहे हो वो स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में। यानी कि अगर आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तब भी चलेगा, कैपिटल लेटर में लिखोगे तब भी चलेगा। समझ में आ रहा है। चलो अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हेड। आई थिंक आपको कोड याद होगा। हेड लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा टाइटल, ठीक है। अब टाइटल आप अपनी साइट का कुछ भी दे सकते हो। सपोज दैट मैंने लिख दिया एमसर हब, जहाँ पे आप हो, ठीक है। एमसर हब लिखने के बाद मैंने क्या किया, टाइटल को क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, हेड को भी क्लोज करूँगा। तो मैं लिखूँगा हेड, लिख दिया। अब उसी तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉडी लिखना पड़ेगा। तो बॉडी लिखा। अब बॉडी के अंदर मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड SUSCRIB सब्सक्राइब माई YT चैनल। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब ये लिखने के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब कोड को रन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बॉडी को क्लोज कर देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भी कोड जो भी टैग ओपन कर रहे हो वो टैग को क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं उसी तरीके से HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। मेरा पूरा कोड डन हो चुका है, डन हो चुका है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, सेव करने के लिए यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ, Ctrl+S से भी। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव पे गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे माई students students.html। आप HTML भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ, इसे कट करता हूँ। देखो यहाँ पे माई स्टूडेंट करके एक फाइल बन गई कि नहीं। मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक आउटपुट मिल रहा है, देख रहे हो,
एक आउटपुट मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? विद द हेल्प ऑफ HTML। एकदम आपको ब्राउजर वाला, अभी के लिए देखोगे तो अरे यार ये तो कोई वेबसाइट लगी नहीं रही, क्योंकि यार अभी एक HTML है। जब इस पर मैं स्टाइलिंग लगा दूंगा, मेकअप कर दूंगा, एनिमेशन डाल दूंगा, तो आप खुद कहोगे कि हाँ ये साइट है, जैसे कि मेरी साइट है। चलो तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ। देखो अगर आप चाहो तो अपना हेड रिमूव भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिखा देता हूँ, मैंने इसको रिमूव करके फिर से सेव किया Ctrl+S दबाकर, तो आप देख सकते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको ओपन किया, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ F5 प्रेस करके, देखो कोई अंतर दिखा नहीं। चलो अगर आपको लग रहा होगा पुराना वाला ही रीलोड कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, उसको हटा देता हूँ। फॉलो मी Insta AMSR HUB एंड 01, दिस इज माई यूजर नेम। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और मैं फिर से ओपन करता हूँ, ओपन किया, F5 प्रेस किया, देखो कंटेंट बदल गया, मीन्स ये वर्क कर रहा है। अब देखो एक चीज और बता दूं, एक ट्रिक की बात बताऊं, ये पूरे YouTube, पूरा Google, पूरे कहीं कंटेंट पे नहीं मिलने वाला है, ये मैंने एनालाइज किया। अब देखो ये मैटर नहीं करता है कि आप पूरा HTML लिखो, पूरा हेड लिखो, पूरा बॉडी लिखो। HTML में एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसे हम कहते हैं .htm सपोर्ट। उसके थ्रू क्या होता है ना, आप पूरे कोड में कुछ मत लिखो, डायरेक्ट कंटेंट लिखो, वो रेंडर कर देगा। वो बाय डिफॉल्ट क्या मानता है, बॉडी। दिखाता हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, कुछ नहीं है, कोई टैग नहीं लिखा हूँ। अभी देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, चलो क्या लिखा है, बोलो नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। देखो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड, सेव नहीं हुआ था, सॉरी। अगर मैं इसे सेव करूंगा, देखो हो गया ना, तो आखिर वही कंटेंट आया। अगर आप देखोगे तो मैंने एक भी HTML का टैग नहीं लगाया है, लेकिन मेरा रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे रेंडर करता है, हेड में, सॉरी बॉडी में। समझ में आ रहा है? एक चीज और, जो आप ये देख रहे थे डॉक टाइप वाला, इसको भी बता दूं, DOCTYPE डॉक टाइप HTML। देखो, या फिर इसके पहले मैं ये दिखा दूं कि ये मैटर नहीं करता है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, जैसे मान लो मैंने H1 में कुछ लिखा, तो यहाँ पे H मेरा स्मॉल है कि नहीं, और मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया, और फिर मैं जब क्लोज कर रहा हूँ तो मैंने H को कैपिटल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता। यानी कि आप कैसे भी लिख दो, वो रेंडर कर लेगा, वो समझदार है, समझ जाएगा कि भैया ये चीज़ इसने लिखा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं HTML के अंदर। ठीक है, आशा करता हूँ आज का जो मैंने पढ़ाया है HTML से रिलेटेड कंटेंट, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लो। डेली अपडेट्स के लिए जॉब वगैरह कंटेंट भी मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्वाइन करो।